हेलो स्टूडेंट, मैं सत्यन सिंह परियार, हरदा डिग्री कॉलेज हरदा, असिस्टेंट प्रोफेसर लाइफ साइंस डिपार्टमेंट एंड सब्जेक्ट है बायोटेक्नोलॉजी। आज हमारा जो टॉपिक है देखेंगे अपन, तो 12th का टॉपिक है, 12वीं का इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा। ये आगे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है बायोटेक्नोलॉजी, है ना। इसको हम पढ़ेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी है क्या, क्या डेफिनेशन है उसकी। यूनिट 4 है ये आपकी बायोलॉजी की, चैप्टर 11 है, चैप्टर 11 यूनिट 4 चैप्टर 11 और क्लास 1 से 12th बायोलॉजी की। इसमें अपन देखें, यहाँ पर सबसे कुछ पॉइंट्स हमको इसमें इंक्लूड करना है बायोटेक्नोलॉजी में। इंट्रोडक्शन में अपन देखेंगे हिस्ट्री आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी, उसके बाद प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, फिर एप्लीकेशन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी वो क्या होती है वो, उसके बाद में उसका एक जो बेसिक डायग्राम है बायोटेक्नोलॉजी का, किस प्रकार से होता है, किस प्रकार से हम उसको बायोटेक्नोलॉजी पर काम हो रहा है और क्या है वो देखेंगे अपन। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम बायोटेक्नोलॉजी। तो अपन देखें यहाँ पर कि बायोटेक्नोलॉजी है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। कौन कौन शब्द हैं यहाँ पर आप देखेंगे, एक शब्द है बायो और दूसरा है टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी है ना, बायो प्लस टेक्नोलॉजी। अब बायो मतलब होता है जीव है ना, या जैव बोलते हैं अपन इसको, जैव। टेक्नोलॉजी मतलब होता है प्रौद्योगिकी मतलब ये देखें अपन जनरली इसको हम कह सकते हैं इंजीनियरिंग, है ना। प्रौद्योगिकी मतलब इंजीनियरिंग हुआ, टेक्नोलॉजी हुआ। तो यहां पर ऐसी टेक्निक जीवों की ऐसी टेक्निक जिससे हम ह्यूमंस के लिए, मानव के लिए एक विशेष प्रकार के प्रोडक्ट बनाएं जो उनके लिए बहुत उपयोगी साबित हो, ऐसी ब्रांच को हम बोलते हैं बायोटेक्नोलॉजी। मतलब हम ये कह सकते हैं कि ये जैविक इंजीनियरिंग है या बायो इंजीनियरिंग है ना। तो इसमें हम जो जैविक तंत्र हैं या जो जीवित सेल हैं, उनसे नए प्रकार के हम प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं और उन प्रोडक्ट को इस्तेमाल हम हमारे पूरे जो मानव जाति है उसके लिए हम करते हैं, तो वो कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। एग्जाम्पल अपन देखें, डेफिनेशन अपन देखें तो डेफिनेशन है मानवीय आवश्यकताओं हेतु उपयोगी उत्पादों को विकसित करना। मतलब जो हमारी आवश्यकता है, मनुष्य की आवश्यकता है, उसके उपयोग के लिए उत्पादों को विकसित करना तथा उनको निर्मित करने के लिए जैविक तंत्रों और जीवों के उपयोग को जैव प्रौद्योगिकी कहा जाता है। मतलब कि हमारे आवश्यकता के अनुसार जो प्रोडक्ट हमको चाहिए वो प्रोडक्ट बनाना और प्रोडक्ट बनाने के लिए, उन प्रोडक्ट को बनाने के लिए जीवित तंत्र हैं, जैविक तंत्र हैं, उनसे हम प्रोडक्ट को बना सकें। तो इसमें जितनी भी टेक्निक्स होती हैं, है ना, जितनी भी टेक्नोलॉजी है वो सब आती है। जैसे अपन देखेंगे यहाँ पर जो केमिकल इंजीनियरिंग है वो आ जाएगी, जेनेटिक इंजीनियरिंग है वो आ जाएगी, है ना। तो इसमें बायोइन्फॉर्मेटिक्स आ जाएगा, कंप्यूटर आ जाएगा। तो इसमें सभी ब्रांच को, मतलब साइंस में लाइफ साइंस की जितने भी ब्रांच है सबको मिला के सबका टेक्निकल भाग लेकर इसको बनाया गया है, जिसे हम कहते हैं बायोटेक्नोलॉजी या जैव प्रौद्योगिकी। समझ में आया। दूसरे शब्दों में अपन देखें, ऐसा कोई भी प्रौद्योगिक अनुप्रयोग जिसमें जैविक तंत्रों का उपयोग किया जाता हो तो कहलाता है जैव प्रौद्योगिकी। मतलब जितने भी प्रकार के वैक्सीन बने हुए हैं, अभी बहुत सारे वैक्सीन बन रहे हैं जिसमें हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे हैं। जिससे अभी एग्जांपल हमारे पास में अभी जो प्रॉब्लम चल रही है कोरोना की, तो कोरोना की वैक्सीन भी बनाई जा रही है। तो वो किसके थ्रू बन रही है, इसी बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट के थ्रू बन रही है और इस पर काम हो रहा है। तो ये कहलाता है बायोटेक्नोलॉजी। अपन देखें थोड़ी सी हिस्ट्री के बारे में। तो सबसे पहले 1990 में कार्ल एरेके, ये साइंटिस्ट है कार्ल एरेके, इन्होंने सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी का बताया कि बायोटेक्नोलॉजी है उसको हम सब जो साइंस की ब्रांच को मिलाकर हम क्या कर रहे हैं, बायोटेक्नोलॉजी का गठन कर रहे हैं। सबसे पहले बायोटेक्नोलॉजी शब्द किसने दिया, कार्ल एरेके ने दिया। इसके बाद 1930 में, 1930 में, है ना, ये तो आपने पता होगा कि 1930 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग थे जिन्होंने पेनिसिलिन बनाया था। तो जो पेनिसिलिन है एंटीबायोटिक है वो इस्तेमाल हुआ। तो ये भी इसी के शासनकाल में या इसी के हिस्ट्री में आया। नेक्स्ट देखेंगे 1970 में रिस्ट्रिक्शन एंजाइम का दशक था ये, जिसमें रिस्ट्रिक्शन एंजाइम की खोज हुई। रिस्ट्रिक्शन एंजाइम क्या होते हैं, एक विशेष प्रकार के एंजाइम होते हैं जो डीएनए को कट करते हैं, है ना। तो ये रिस्ट्रिक्शन एंजाइम बने। उसके बाद में लोबॉन एंड कैसर,
ये सबसे पहले लाइगेज एंजाइम की हेल्प से, किसकी हेल्प से? लाइगेज एंजाइम की हेल्प से डीएनए को जोड़ा। किसको जोड़ा? डीएनए के फ्रेगमेंट को या आरएनए के फ्रेगमेंट को या न्यूक्लिक एसिड के मॉलिक्यूल को आपस में जोड़ना स्टार्ट करा। किसने जोड़ा? लाइगेज ने जोड़ा। तो यहां पर रिस्ट्रिक्शन एंजाइम तोड़ने काम करता है, लाइगेज जोड़ने काम करता है। जब डीएनए के मॉलिक्यूल में कुछ फ्रेगमेंट जोड़ता है या टूटता है तो वो जो टेक्नोलॉजी कहलाती है वो कहलाती है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। आगे अपन देखें तो 1973 में एक साइंटिस्ट है स्टेनले कोहेन और हेबरडेट, ये साइंटिस्ट है हेबरडेट, ये साइंटिस्ट थे जिन्होंने रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी का सबसे पहले इस्तेमाल किया और सबसे पहले हमको इंट्रोड्यूस करवाया कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी है ये नए प्रकार के डीएनए का निर्माण करती है, उसको बनाती है। देखेंगे यहाँ पर अपन प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। प्रिंसिपल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी देखें अपन तो ये दो प्रिंसिपल पर काम करता है लगभग। पहला है जेनेटिक इंजीनियर और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। मतलब क्योंकि आपको पता है कि जितनी भी सेल है सबका निर्माण कैसे होता है? सबका निर्माण होता है केमिकल से। मतलब कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, है ना, फास्फोरस, कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब मिलकर क्या बनाती है? सेल बनाती है। तो यहाँ पर जो बायोटेक का प्रिंसिपल अपन देखें तो जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा है केमिकल इंजीनियरिंग। इनसे रिलेटेड पूरा का पूरा ये बायोटेक्नोलॉजी होता है। आगे देखें अपन यहां पर कि ये जो बायोटेक्नोलॉजी है दो प्रकार के प्रिंसिपल पर काम करता है या दो प्रकार से इसको अपन डिस्क्राइब कर सकते हैं। प्रिंसिपल में अपन इसको देखें, पहला मैंने आपको बताया था, पहला था हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग और दूसरा क्या था? केमिकल इंजीनियरिंग। अब हम थोड़ा सा जेनेटिक इंजीनियरिंग को देखते हैं और फिर केमिकल इंजीनियरिंग को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे यहां पर जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग, अब जेनेटिक इंजीनियरिंग मतलब जीन की इंजीनियरिंग। जीन मतलब डीएनए, मतलब इस डीएनए के मॉलिक्यूल में यदि हम कोई चेंज कर दें, समझ में आ रहा है? कोई चेंज कर दें वो कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। ठीक है ना। अब चेंज से होगा क्या? डीएनए जो है वो क्या बनाता है? प्रोटीन बनाता है। और प्रोटीन जो है वो मेटाबॉलिक एक्टिविटी को रेगुलेट करता है। क्या करता है? रेगुलेट करता है, संचालित करता है। मतलब प्रोटीन का मॉलिक्यूल जो है हम जो खाते हैं उसको पचाना, है ना। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो डीएनए है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल जो है हमारी हाइट कैसी होगी, हमारी हेल्थ कैसी होगी, हमारे आंखों कलर कैसा होगा, हमारे बालों कलर कैसा होगा, हमारा कलर कैसा होगा, ये सब रिस्पॉन्सिबल, सबके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? डीएनए होता है। तो ये जो डीएनए का मॉलिक्यूल है, ये डीएनए का मॉलिक्यूल प्रोटीन बनाता है। प्रोटीन जो है पूरी एक्टिविटी को संचालित करता है, रेगुलेट करता है। तो इसलिए ये जो मॉलिक्यूल है डीएनए, ये इंपॉर्टेंट होता है। डीएनए में जरा सा भी चेंज करना, जोड़ना या घटाना या निकालना, ये सब आप कहलाता है जेनेटिक इंजीनियरिंग। और ये सब किसके अंतर्गत होता है? ये होता है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। किसके अंतर्गत होता है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। क्या बोलेंगे? रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी या आरडीएनए टेक्नोलॉजी के अंतर्गत होता है। ठीक है ना। इसके बारे में हम नेक्स्ट डिटेल में पढ़ेंगे। अब सेकंड मैंने आपको बताया था कि सेकंड किस पर डिपेंड होता है? सेकंड है केमिकल इंजीनियरिंग। अब केमिकल इंजीनियरिंग में देखें अपन क्या होगा? केमिकल इंजीनियरिंग, केमिकल इंजीनियरिंग में अपन देखें तो जनरली आपने देखा होगा इसमें ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी आता है। ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी मतलब ये है एग्रीकल्चर संबंधित। किससे संबंधित? एग्रीकल्चर से, मतलब कृषि से संबंधित। किससे संबंधित है? कृषि से संबंधित। अब कृषि में बायोटेक कैसा हुआ वो देखें अपन। तो ये जो बायोटेक्नोलॉजी है ये अलग अलग प्रकार के प्लांट्स में डीएनए को चेंज करके या डीएनए को मॉडिफाई करके एक हाइब्रिड का निर्माण करते हैं। किसका निर्माण करते हैं? हाइब्रिड प्लांट का निर्माण करते हैं। ये जो हाइब्रिड प्लांट होता है ये उच्च गुणवत्ता वाला होता है। इसके बीजों की संख्या ज्यादा होगी या इसका प्रोडक्टिविटी है वो बढ़ जाती है, बड़ी होती है। तो इसको हम बोलते हैं ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी। मतलब यदि एग्रीकल्चर में, कृषि के अंतर्गत जब हम बायोटेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं तो किस में आता है? ग्रीन बायोटेक्नोलॉजी में आता है। सेकेंड अपन देखेंगे यहां पर, दूसरा है ब्लू
बायोटेक्नोलॉजी। ये किस में आएगा, क्योंकि ये है ब्लू, मतलब ये जाएगा आपका जलीय, जो जलीय वनस्पतियां हैं, जलीय जीव हैं, इनके द्वारा हम जो प्रोडक्ट प्राप्त करते हैं तो वो कहलाता है ब्लू बायोटेक्नोलॉजी। इसी प्रकार से अपन देखें रेड बायोटेक्नोलॉजी। इसमें क्या होगा, इसमें जितने भी हॉस्पिटल्स हैं या मेडिसिन्स हैं, ये सब आते हैं। हॉस्पिटल मेडिसिन में जितने भी बायोटेक पर काम हो रहे हैं वो सब किसमें आते हैं, रेड बायोटेक्नोलॉजी में। आप देखेंगे व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी, तो व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी अपन देखेंगे, व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी जितना भी इंडस्ट्रीज है, इंडस्ट्रीज मतलब फूड इंडस्ट्रीज है जिसमें बायोटेक्नोलॉजी पे काम हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी का काम हो रहा है। इसी प्रकार से अपन देखेंगे यहाँ पर कि जो अल्कोहल बनाना है, फर्मेंटेशन है, ये सब का निर्माण कहाँ पर हो रहा है, बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। जब इंडस्ट्रीज की हम बात करते हैं तो वो कहलाता है व्हाइट बायोटेक्नोलॉजी। तो इस प्रकार से अपन देखेंगे। एक और होता है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। बायोइन्फॉर्मेटिक्स, तो ये बायोइन्फॉर्मेटिक्स के डिपार्टमेंट में, बायोइन्फॉर्मेटिक्स बायो प्लस इन्फॉर्मेशन, मतलब कि जो सेल्स हैं उनकी इंफॉर्मेशन या बायोटेक को हम जोड़ दें कंप्यूटर के साथ तो वो कहलाएगा बायोइन्फॉर्मेटिक्स। हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे अभी। तो ये था आपका बायोटेक्नोलॉजी जो हमको आगे और पढ़ना है। तो ये प्रिंसिपल है जिस पर बेसिकली काम हो रहा है, और बायोटेक है जो है वो इस प्रकार से काम कर रहा है।